जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आचार्य राजमणि तिवारी यूट्यूब, आपका अपना चैनल। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। धनुष भंग बहुत सुंदर प्रसंग आज का है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशिमति धीर। आय सुभासन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। जब आज का प्रसंग, हालांकि यह प्रसंग सीता जी के स्वयंवर का चल रहा था, तो प्रिय दर्शकों, चूंकि प्रसंग थोड़ा सा लंबा है, इसलिए इतने बड़े वीडियो नहीं बनाए जा सकते। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पार्ट 2-2 पेज के वीडियो बनाए जा रहे थे, जिससे कि आपको श्रवण करने में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, एक सबसे अजीब बात यह है कि वीडियो यदि अच्छा लगेगा तभी लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो लोग क्यों देखेंगे। और फिर इस संसार में सारे लोग तो धर्मात्मा हो नहीं सकते। यदि ऐसा हो जाए तो संसार का क्रम बिगड़ जाएगा। तो ये जो भगवान का बनाया हुआ अनुशासन है, प्रशासन है, इस क्रम के अंतर्गत सारे देवता देवगण नियुक्त किए गए हैं। हम प्रयास करते हैं कि अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके आपके समक्ष प्रस्तुत करें। और आप सभी लोगों से निवेदन है, प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि एक लाइक दे करके और वीडियो को आगे बढ़ाने में सहायक बने। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अपने प्रसंग में चलते हैं। और सुंदर सा प्रसंग कहते हैं, जब सभी राजागण वहां जा करके धनुष को उठाने का प्रयास करते, परंतु धनुष कोई छोटी सी वस्तु तो था नहीं। शिवजी का धनुष था और बहुत वजन था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे धनुष धरती को पकड़ लिया हो। सब जाकर के अपने अपने पौरुष का बल का प्रयोग करते हैं,
परंतु धनुष को हिला तक नहीं सके। तब माता जानकी जी की माँ, उनकी मैया को बहुत कष्ट होता है, विदेहराज जी को बहुत कष्ट होता है कि इतने दूर दूर से राजागण यहाँ उपस्थित हुए, धनुष तो उठाने की बात बहुत बड़ी है, बहुत दूर है, यहाँ तो कोई धनुष को हिला तक नहीं सका। बहुत चिंतित होती। तब एक सखी उसमें जो चतुर थी, वो माता जी को सांत्वना देती है। वो कहीं से सुनी रही होगी, तो उसने उनको धैर्य बंधाती है। तो कहते हैं कि धैर्य बंधाती है और माता जी को उसकी बातों पर विश्वास होता है। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी। कहते हैं इनको समझने की चेष्टा करिए। किसको? जब गुरु विश्वामित्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को आदेश देते हैं कि हे रघुनंदन, इस धनुष को तोड़ करके और विदेहराज जी का संताप मिटा दीजिए, उठिए। और जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं सिंहवत वहां से उठ करके और गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और भी जो भी ऋषिगण संत महात्मा वहां उपस्थित थे उस स्थान के देवताओं को प्रणाम करते हैं और सिंहवत धनुष को देखते हैं, तो उनको देख करके माता जी चिंतित रहती हैं कि अब तो हमारे जो अपने थे, जो हमारे हितैषी जान पड़ते थे, हमारे हित करने वाले थे, वो भी हमारी हंसी उड़ाना चाहते हैं। अब बताइए कहाँ इतना ये वजन धनुष, और भगवान ये छोटे से सुकुमार बालक कैसे उठाएंगे? तभी वो चतुर सखी कहती है कि चिंता मत करिए, यह चिंता का विषय नहीं है, ये धैर्य का विषय है। और जिनको आप सुकुमार कहती हो, ये इनके अधीन तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता। वहाँ मंत्र चाहे बहुत छोटा हो, ये जान लीजिए कि चाहे पर यह मंत्र बहुत छोटा हो लेकिन उपयोगी बहुत है। तो ऐसा विश्वास मन में रखिए। तो क्या कहती हैं कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस करे अंकुश खर्व। जिसके वश में सारे देवी देवता उन्हीं के वश में कर लेते हैं, ऐसे परम बलशाली इनको छोटा मत जानिए, मत वाले गजराज को छोटा मत समझिए। ये बहुत वीर हैं, बहुत बड़े वीर हैं, अच्छे अच्छे राक्षस को धूल चटा देने वाले। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने बस में कर रखा था। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए, और हे रानी सुनिए, श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, ये मेरा अटल विश्वास है। और उस सखी के वचनों को, सुंदर विनम्र वचन को सुनकर के रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी थोड़ा सा भयभीत हो जाती हैं और हृदय से जिस तिस देवता से विनती करती हैं, प्रार्थना करती हैं, गणनायक वरदायक, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्हू तुव सेवा, अब बारे बारे बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। कहती हैं माता जानकी, कहती हैं गणेश जी से प्रार्थना कर रही हैं, कहती हैं हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन जो वजन है उसको हल्का कर दीजिए, कम कर दीजिए। आज हम इसी प्रसंग में चलते हैं। तो मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख करके माता जानकी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं, सभी देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है।
तो क्या कहती हैं कि देखी देखी रघुवीर तन शुर मनाव धरि धीर धरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर मंगल भवनी मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी नीके निरखे नयन भरी शोभा नीके निरखी नयन भरी शोभा पितुपनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा आह ताते दारुनि हठ ठानी आह ताते दारुनि हठ ठानी असमुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अपने हृदय में अपने मन में विचार कर रही हैं कि मेरे पिताजी ने ऐसा हठपन ठाना है कि अब भगवान से एक तरफ उनको संकोच भी लग रहा है, चिंतित भी हैं कि कहीं धनुष नहीं उठा तो। अब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी यही उनके मन को शांत कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके उनके प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठता है और मन ही मन कहने लगती हैं कि ओहो हे पिताजी, बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, ये लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। तो कहते हैं क्या, कहें सचिव सभय सिख दे न कोई, सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई, धनु पुलिस चाही कठोरा, धनु पुलिस चाही कठोरा, श्यामल में दुघात किशोरा, श्यामल में दुघात किशोरा। कहते हैं मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता कि पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर वह धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। तो कहते हैं कि विधि के ही भांति धरो पूरे धीरा, हे विधाता मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं, शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है, अतः हे विधाता हे शिव जी के धनुष अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। किसका? भगवान भोलेनाथ का। उनसे भी प्रार्थना कर रही हैं क्योंकि धनुष तो भगवान भोलेनाथ जी का ही है। तो कहती हैं कि निज जड़ता, अरे कहीं विधि के ही भांति धरो पूरे धीरा, सिरस सुमन कन दे दिया हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन परिदारी, होई हरुआ रघुपति निहारी, होई हरुआ रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लवनी में से दुग सय समझाई, लवनी में से दुग सय समझाई। कहती हैं कि तुम्हें अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ, धनुष की ओर देख करके, क्योंकि धनुष के रूप में भगवान स्वयं शिव जी वहां पर विद्यमान थे। तो इस प्रकार सीता जी मन में बड़ा ही संताप हो रहा था, सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा था। निमेष का एक लव अंश भी सब युगों के समान बीत रहा था उस समय। तो कहते क्या है, कहे मंगल भवनी मंगल हारी, त्रिभुवन सुदशरथ अधीर बिहारी, प्रभु चितव पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हैं। माता पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं। कैसे? कहे प्रभु ही चितई पुनि चितवत, प्रभु ही चितय पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, अपेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। कहते हैं मानो चंद्रमा मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं।
उनके नयन इस तरह से शोभायमान हो रहे हैं। कहें मंगल भवनी मंगल हारी, बहु सुदशरथ अधीर बिहारी, वीरालिनी मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निसाय लोकी, प्रगट न लाज निसाय लोकी, लोचन झलुरा लोचन झलुरा लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी के वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। कहीं लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। ठीक उसी तरह तो कहती क्या है कि सकुची व्याकुलता बड़दानी, सकुची व्याकुलता बड़दानी, धरि धीर झुकती ते उरियानी, धरि धीर झुकती ते उरियानी, तन मन बचन मोर पनुसाता, तन मन बचन मोर पनुसाता, रघुपति पद सरोज चितुराता, रघुपति पद सरोज रघुपति पद सरोज चितुराता। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आती हैं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की ही दासी अवश्य बनाएंगे। ऐसा जब भगवान पर विश्वास हो जाता है, आपको भी हमको भी संसार का किसी भी और कोई भी प्राणी जब भगवान के आश्रित हो जाता है तो उसके सारे कष्टों का निवारण हो जाता है, तत्क्षण फल प्राप्त होता है। तो कहते क्या है, प्रभु तन चितरी तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, करी मोहि रघुबर कैदासी, करी मोहि रघुबर कैदासी, जही के जही पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तो क्या कहते हैं, कहें प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना, कृपा निधान राम सबु जाना, सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गुरु रघु जालहि जैसे, चितव गुरु रघु जालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात वह निश्चय कर लिया, यह निश्चय कर लिया क्या, कहें कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। तो कहें कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी सब कुछ जानने वाले हैं, तुरंत जान जाते हैं, सब जान जाते हैं उनके हृदय की पीड़ा को। तो उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। भगवान के लिए कौन सी बड़ी बात थी, उनकी पीड़ा को देख करके भगवान धनुष की ओर देखते हैं, जैसे गरुड़ भगवान स्वयं छोटे सर्प को देख रहे हों। तो क्या कहते हैं, कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सु दशरथ अजीर बिहारी, कहें लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, अताक्यऊ हर को दंडो, अपुलकी गाते बोले बचना, चरण चापी ब्रह्मांड। तो कहते हैं इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो गए और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं, अच्छा देखिए, एक चीज सबसे विशेष बात यह कि देवताओं को आपस में, देवता लोग आपस में केवल इशारे से सारी बातें हो जाती हैं।
और कोई समझ नहीं पाता। तो क्या कहते हैं कि लखन लखेऊ रघुवंश मणि अताकेऊ हर को दंड। अब पुलक की गात बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। जब भगवान को देखा, कौन? कैन लक्ष्मण जी। कैन लक्ष्मण जी ने जब देखा कि भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को देखा, तो उन्होंने सभी किसको? कैन शरीर से पुलकित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोलते हैं। क्या? कैन दिसे कुंजरहूं कमठयति खोला, दिसे कुंजरहूं कमठयहि खोला, करहूं धरनि धरि धीरे न डोला, करहूं धरनि धरि धीरे न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होऊं सजग सुनि आयसु मोरा, होऊं सजग सुनि आयसु मोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो। क्यों? क्योंकि जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी आज शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं और मेरी आज्ञा सुनकर सब लोग सावधान हो जाओ। तो कहें चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब करे संसौ अरु ज्ञानु, सब करे संसौ अरु ज्ञानु, मंद महीपन करे अभिमानु, मंद महीपन करे अभिमानु। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, ऐसा सुंदर वर्णन किया है कि आप इसका पाठ करिए ना तो हृदय में एकदम ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी की छवि अपने हृदय में विराजमान हो गई है। ऐसा प्रतीत होता है। और नहीं विश्वास है तो 10 दिन कंटिन्यू आप श्री रामचरितमानस का अध्ययन करिए और उसके बाद देखिए, एक समय बनाइए, अपने समय को बांधिए, अपने समय को नियंत्रित करिए, अपने आप को नियंत्रित करिए और देखिए 10 दिन लगातार जब अपने मन को अंकुश में रख करके और भगवान के प्रति भाव और श्रद्धा विश्वास उत्पन्न करके और भगवान के श्री सुंदर नामों का गुणगान करिए, ऐसा मालूम होगा आपको कि भगवान आपके हृदय में विराजमान है। जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। ऐसा होता है जब अपना सब कुछ कोई अपना नहीं होता, तब संसार जब सबको छोड़ देता है, जब पूरा संसार आपको छोड़ देगा, तभी भगवान आपके सहारा बनेंगे और भगवान आपका हाथ पकड़ करके आपको प्रत्यक्ष रूप में थाम लेंगे। आपका हाथ थामने वाला और कोई नहीं है। संसार में कोई है तो वो परमात्मा है, जिसकी रची हुई यह सृष्टि है और इस सृष्टि को चलाने वाला वही परमात्मा है, जिसके लिए हम आप 24 घंटे के अंदर 1 घंटे भी समय देने में संकुचित होते हैं। हमारे पास समय नहीं है। ऐसा नहीं है। तो क्या हो रहा है? लक्ष्मण जी ने सभी को सावधान कर दिया, सावधान कर दिया कि सचेत हो जाओ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी आज शिव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, सावधान हो जाओ। तब और जितने भी राजागण वहां उपस्थित थे ना, आज सबका अभिमान भंग हो जाएगा। क्यों? वो तो सामने आ जाएगा। तो कहें भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि भरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछतावा, सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा, रानी ने कर दारुण दुख दावा। कहते हैं परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय और सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल आज समाप्त हो जाएगा। क्यों? कहीं शंभु चापे बड़े बोहि तू पाई, शंभु चापे बड़े बोहि तू पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई, में बाहुबल सिंधु अपारू चाहते पा। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े थे। तो क्या कहते हैं? कहें शंभु चाप बड़े बोहि तू पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई,
राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पारुन, राम बाहुबल सिंधु अपारू चाहत पारू नहीं को हारू, चाहत पारू नहीं को हारू। ये तो क्या कह रहे हैं? कहें श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट यहाँ पर नहीं है। केवट नहीं है भैया। समुद्र के पार तो सब जाना चाहते हैं, लेकिन केवट कोई नहीं। तो कहें मंगल भवन, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। रामी बिलो के लोग सब अचित्र लिखे से देखी, अचितई सिय कृपायतन, चितई सिय कृपायतन जानी बिकल विशेखी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। क्या कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने जब शुभ लोगों की ओर देखा, जो वहां लोग उपस्थित थे, राजागण संत महात्मा दूर दूर से आगंतुक अतिथि आए थे, कुछ लोग धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए थे, दर्शन के लिए लालायित थे, दर्शन करने आए थे। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जब सब लोगों की ओर देखा तो उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर एक बार देखा। तो कहें उन्हें विशेष व्याकुल जाना, कहें सीता जी की व्याकुलता को उन्होंने विशेष समझा जाना। तो कहें देखी विपुल विकल देही, देखी विपुल विकल देही, निमिष बिहार कलप समतेही, निमिष बिहार कलप समतेही। रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, रसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुझे करई का सुधा तरागा, मुझे करई का सुधा तरागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा, व्याकुल देखा। तो कहते हैं क्या? कहें उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा? तब भगवान ने माता जानकी जी के व्याकुलता को दूर करने के लिए फिर क्या हुआ? तो कहते क्या है? कहते हैं कि कांबर साजब, काजब काबर सा सब कृषि सुखाने, काबर सा सब कृषि सुखाने, समय चूके उनका पछताने, समय चूके उनका पछताने, समय चूके उनका पछताने। हस जिया जानी जान की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेखी, प्रभु कुल के लखी प्रीति विशेखी। इन सारी खेती के सूख जाने पर मान लीजिए यदि आप बहुत सुंदर खेत की बुआई कर दिए, बीज पौधे का रूप बना करके उत्पन्न हो गया, एक पौधा बीज से उत्पन्न हुआ और उस पौधे को निरा करके गोड़ करके बहुत सुंदर वो तैयार होने लगा। लेकिन यदि वर्षा ना हो तो वो सूख जाएंगे, खेत के सारी फसल सूख जाएगी। और जब सूख जाए तो उसमें वर्षा हो तो वह वर्षा किस काम की? तो का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चुके उनका पछताने। अस जिया जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। सारी खेती सूख जाने के बाद वर्षा हो तो क्या लाभ? तो कहते हैं क्या? भगवान तुरंत माता जानकी के हृदय की पीड़ा को समझ गए। तो वो क्या कह रहे हैं? कहें बुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा। जय हो, जय श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। कहें बुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अति लाघौ उठाए धनु लीना, अति लगा अति लाघौ उठाई धनु लीना, अति लाघौ उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी दिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। कहें मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और फिर बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया
और जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया, आकृति बन गई गगन मंडल में। तब तो कहें लेते चढ़ावत। अच्छा, बड़ी विचित्र एक बात और है। कहें भगवान ने गुरु जी को प्रणाम किया और इतनी जल्दी धनुष को उठाए हैं कि पकड़ना धनुष का और उठाना बिजली की तरह हुआ है, जैसे बिजली चमकी हो। तो कहते हैं क्या, कहें गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष को पकड़ करके तुरंत उठा लिया। तो लेते चढ़ावत खींचत गाढ़े। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। लेते चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। यही सन राम मध्य धनु तोरा, सियावर रामचंद्र की जय। यही सन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। कहते हैं क्या, कहते हैं लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। ये सब काम भगवान इतनी फुर्ती से कर डाले कि कोई देखवाई नहीं किया, और देख सब रहे थे। या तो यह समझ लीजिए कि भगवान को देखने की वो दृष्टि उनकी नहीं थी जिस दृष्टि से भगवान को देखा जा सके। पूरा समाज वहां पर उपस्थित था, परंतु भगवान ने कितनी समय भगवान धनुष को हाथ में लेते हैं और कितनी समय उसकी चाप चढ़ाते हैं। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, अकाहू न लखा देख सब ठाड़े। वहां सब लोगों ने देख तो सब रहे थे, देख कोई नहीं पाई। विचित्र बात है ना। कहें लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने देखा ही नहीं, लखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से भगवान ने किया, फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को कोई पता नहीं है। पता ही नहीं चला कि धनुष कब उठाए और कब उसके प्रत्यंचा चढ़ गई और कब धनुष भंग हो गया, यानी कि टूट गया, किसी ने देखा नहीं। तो क्या कहते हैं, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, अब भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। विचित्र बात, कहें भगवान को सबने धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि हुई, इतनी कठोर ध्वनि हुई कि एकदम आप यह समझ लीजिए कि वहां इतना भयंकर गर्जना होती है कि गगन मंडल तक थर्रा जाता है जिस समय शिव जी का धनुष टूटता है। लोक भर गए, सब लोक भर गए ध्वनि से धनुष के टूटने पर। कोई साधारण तो लकड़ी थी नहीं, भगवान भोलेनाथ का दिव्य धनुष था। तो कहते हैं क्या, कहें मंगल भवन या मंगल हारी, बहुत दशरथ अजीर बिहारी। भरे भुवन कठोर, घोर कठोर शब्द से सब लोग भर गए और सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, रास्ता भटक गए। तो कहें भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाज तजी मार्ग चले। भगवान सूर्य देव के घोड़े मार्ग रास्ता भूल जाते हैं। इतना घनघोर आवाज होती है, इतनी भयंकर गर्जना आवाज होती है धनुष के टूटने पर कि भगवान सूर्य नारायण के रथ वाले जो घोड़े चलते थे वो अपना मार्ग भूल जाते। तो कहते हैं क्या, कहें भरे भुवन घोर कठोर रव, भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मार्ग चले। कराही दिग्गज गोल महियरी लो, आहा। कराही दिग्गज गोल महियरी कोल कुरुम कलमले, अहि कोल कुरुम कलमले, अहि कोल कुरुम कलमले। और तो कहते हैं क्या, कहें सुर असुर मुनि कर कान दीने,
सकल विकल विचारहि सुर असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचारहि ओ दंड खंडऊ राम तुलसी जयति बचन उचारहि को दंड खंडऊ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। कहते हैं क्या, कहने इतना कठोर शब्द से लोग भर गए, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़ करके चलने लगे और दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे, देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर के विचारने लगे। अब यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला। तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कैन मंगल हो गया, जनक जी का पश्चाताप मिट गया। तो क्या कहते हैं, कैन शंकर चापु जहाजु असागर रघुबर बाहुबल, शंकर चापु जहाजु असागर रघुबर बाहुबल, अबूढ़ सुसकल समाजु चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सु दशरथ अजिर बिहारी। कहन शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया। जो कौन सा समाज, कहें जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर पहले आ चुका है। तो कहते हैं क्या, कहें राम तुम तो गई हो पवन सुत, तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार सिया राम लखन पद सुरति करा यहु मोरी, कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आई हो सोता करो कयान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो, वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति।